सतनाम श्री वाहिगुरु श्लोक सुखी बसै मस्कीनियाँ आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक जप। 12वीं अष्टपदी का श्लोक। सुखी बसै मस्कीनियाँ आप निवार तले। आपा भाव छूटने पर, मस्कीन कहते हैं गरीबी को, गरीब भाव गरीबी का, पैसे से गरीब नहीं, अहंकार छूट जाने का नाम है मस्कीन। मस्कीन यानी जिस पर दया आए, जिस पर दया आए। हम जिस पर दया करें, किस पर करेंगे? जो गरीब होगा, निमाना होगा, दीन होगा। तो सुखी बसै मस्कीनियाँ, वो विचार हमेशा सुखी रहते हैं जिनमें निमाणापन रहता है। गरीबी हृदय बसावे, गुरुवाणी में है गरीबी हृदय बसावे। अंदर गरीबी, गरीब पैसे से की बात नहीं है। अहंकार जो है वो हमें गिराता है, अहंकार ही हमें दुखी करता है। आप निवार तले, आपे भाव को मैं कर लूंगा, मैंने किया, ये छूटना चाहिए। निवार से अर्थ है निवारण होना, ये छूटना चाहिए। सोच हमारी ऐसी बनना चाहिए कि होता वो है जो ईश्वर को मंजूर है, हमारे किए नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सोच पक्की बन जाना चाहिए। निमित्त मात्र हम तो हैं, हमारा तो एक जरिया बना हुआ है, हम जरिया ही हैं और कुछ नहीं है। एक जरिया बने हुए और कोई बात नहीं। बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। साहिब फरमा रहे हैं कि जिन्होंने खूब अहंकार किया है, गर्भ गले मतलब गर्भजून में ही समाप्त हो जाते हैं। या इसका दूसरा भाव है गर्भ गले मतलब गर्भ यानी अहंकार, जो अंदर तूने गर्भ, गर्भ से बना हुआ वर्ड अच्छा है। गर्भ यानी अहंकार ही होता है। गर्भ गले, बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार टूटा है। इसका भावार्थ बड़े बड़े अहंकारी जो हैं, जिन्होंने अपने आप को कुछ समझ लिया, उनका अहंकार कहीं न कहीं जाकर टूटा। कहीं न कहीं ऐसी शिक्षा प्राप्त हुई कि हम नहीं कर रहे हैं, करने वाला कोई और है, ऐसी सीख मिली। थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। हिंदू धर्म में अनेक उदाहरण दिए गए हैं इसके, परंतु एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे यहाँ गुरु नानक देव जी जिस समय पर्यटन करते हुए, घूमते हुए, जहाँ आज गुरुद्वारा पंजा साहब है, पंजा साहब गुरुद्वारा पाकिस्तान में है, वहाँ पहुँचे तो एक छोटी सी पहाड़ी के पास मर्दाने को प्यास लग गई। मर्दाने ने बोला, गुरु महाराज मुझे तो बहुत प्यास लग गई है और मैं तो अब एक कदम भी नहीं चल पा रहा हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा ठीक है, ये थोड़ा सा पहाड़ी है, चढ़ जा ऊपर, वहाँ पर पानी है, पानी का कुंड है वहाँ पर।
उम्मीद जागी मर्दाने की, चढ़ गया ऊपर पहाड़ पर। उस कुंड से जैसे ही पानी पीने की कोशिश की, वैसे ही वहां पर एक वली कंधारी नाम से एक पीर रहता था, वो बाहर आ गया। आकर के अपने मकान से बाहर आया, वो उसने उसको कहा तुम कौन हो? कि हम राहगीर हैं, प्यास लगी है, यहाँ ऊपर आ गया हूँ मैं पानी पी रहा हूँ, यहाँ कोई पानी आनी नहीं है, किसके साथ आए हो? तो मर्दाने ने बताया कि मेरे साथ समय के बहुत बड़े गुरु नानक मेरे साथ हैं। बोले समय के बड़े गुरु कहते हो उनको, तो उनको कहो वो तुम्हें पानी पिला, जाओ यहाँ से, पानी नहीं। अब वो चूंकि वली था, वली कंधारी, कंधार का रहने वाला वली कंधारी, वली था, पीर था, शक्ति वाला था, उसने पानी को रोक रखा था वहाँ ऊपर उस कुंड में। अहंकार हो गया कि मेरी पावर है इतनी कि मैं इस पानी को यहाँ रोक सकता हूँ। मर्दाना नीचे आया, गुरु महाराज ने पूछा पानी पिया है? बोले नहीं, वहाँ पर तो एक वली कंधारी है, वो पीने नहीं दे रहा पानी, कहता है जाके गुरु से कहो वो देगा। बोले तुमने हमारा गुरु नाम लिया क्यों वहाँ? तुम तो मुसलमान हो, तुम मिरासी मुसलमान था मर्दाना, मिरासी, जाकर बोलो उसको मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे पानी पीने दो। फिर गया मर्दाना ऊपर, नहीं पीने दिया। बोले नहीं, तुम्हारे साथ में जो है वो तो गुरु है ना, उनको ही जाके बोलो। बहुत विनती की पर नहीं, आखिर गुरु महाराज को मर्दाने ने कहा कि मेरी अब ताकत नहीं है कि मैं ऊपर जा सकूं। महाराज आप में कौन सी शक्ति नहीं है? जिस समय मुझे भेड़ बना दिया गया, जादूगरनियों ने भेड़ बना दिया, तब भी मुझे आपने ही वापस इस भेष में, आपकी शक्ति है, आपके पास पावर है। और इतिहास में बहुत सारे गुरु नानक देव जी के प्रकरण ऐसे उसमें हैं कि भाई आँख के अंबिया खाली जो जहर होती है, थकाव, बेहोश हो गया मर्दाना, तब भी गुरु नानक देव जी ने बचाया है, रीठा मीठा किया है। ये सब तो मर्दाना कह रहा है कि भाई मुझे तो प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो गुरु महाराज हाथ में सोटा था, उनके हाथ में, तो सोटा मारा तलहटी में, उस पहाड़ की तलहटी में सोटा मारा, वहाँ से वो झीर निकल गई पानी की। मर्दाने ने पानी पिया वहाँ। अब वो जो ऊपर कुंड में पानी था, वो वली कंधारी वहाँ बैठा देख रहा था। उसने देखा कि कुंड में से पानी कम होता जा रहा है। झांक कर नीचे देखा तो नीचे वो झीर बह रही थी जहाँ मर्दाना पानी पी रहा था, और गुरु नानक देव जी वहाँ बैठे हुए थे। तब भी समझ नहीं आ रही है। तब भी फिर क्या किया कि अब था तो बड़ा शक्ति वाला वो भी, एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा ला करके ऊपर से लुढ़काया, ये इसके नीचे दब कर दोनों मर जाएंगे। तो गुरु नानक देव जी ने जैसे ही वो आवाज़ हुई पत्थर गिरने की, मर्दाना तो भय से कांपने लग गया। गुरु नानक देव जी ने उस पत्थर पर अपना हाथ लगाकर उसे रोका, जहाँ पर कि वो हाथ का निशान पंजा साहब बन गया। और उधर वली कंधारी का जो अहंकार था वो भी टूटा। उसने भी देखा कि ये तो ऐसी जगह वो पत्थर रुका हुआ है जिसमें सहारा भी नहीं है, कि बहुत सारा सहारा जमीन पर पूरा टिक गया हो, थोड़े से सहारे पर वो पत्थर रुका हुआ है। और ऊपर तब भाव ये है कि समझ तो पड़ती है, ऐसा नहीं समझ पड़ती। समझ गया कि ये अहंकार करना ठीक नहीं है। गुरु महाराज ने फिर उपदेश दिया है उसको कि ये अहंकार, तेरे को पावर दी है, खुदा की पावर है,
वो मालिकियत परमात्मा की है और उसको कबूल करना चाहिए। शक्ति यदि मिली है तो उसको अपने अहंकार के कारण हम कहें कि हमने किया, ये गलत है। शक्ति मिली है, परमात्मा ने दी है, सहज रहकर उस शक्ति का सदुपयोग करो। गुरु महाराज ने उसे आशीर्वाद भी दिया। अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नर्क पाती होवत स्वान। जो जाने में जोबनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन भरमावे। धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहाँ मुकत आगे सुख पा। जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो धन दौलत सुख वैभव पदार्थों, क्योंकि हर कोई अपने घर का राजा होता है, राज अभिमान राज करता है ना अपने घर में सबके ऊपर। सो नरक पाती होवत स्वान। वो कहते हैं कि वो जो अहंकार करता है कि ये मैंने बनाया, मेरा किया, मैं इनको पाल रहा हूँ, वो क्या नरक पाती यानी नरक का पात्र हो जाता है। नरक यानी दुख, नरक यानी दुख का पात्र बन जाता है। होवत स्वान, स्वान यानी कुत्ता। और वो कुत्ता जो जिसका मालिक नहीं है, दर दर भटकने वाला, दर दर भटकने वाला कुत्ता। ऐसा कौन हो जाता है? अपना विचार। जो मालिक का साथ नहीं करता, जो मालिक को मालिक नहीं मानता, वो दर दर भटकता है। वो विचार जो अहंकार में है, वो विचार जो मैं में है, वो विचार जो मन के पक्ष में चला जा रहा है, वो दुख का कारण बनता है। वो दुख का कारण बनता है। जो जाने में यौवनवंत सो होवत विष्टा का जंत। जो जाने में यौवनवंत, जवानी का अहंकार। जवानी का अर्थ है, भावार्थ जवानी का ये है कि शक्ति रहती है जवानी में। बुढ़ापा शक्ति खोता है। तो जो अपने आप को शक्तिशाली समझता है सो होवत विष्टा का जंत, गंदगी का जंत है वो। इसका शाब्दिक अर्थ है ये। भावार्थ इसका ये है कि जो विचार अपने आप में मन करके पावरफुल हो रहा है, जो विचार मन करके मैंने किया, मैं करूँगा, वो विचार सोहवत विष्टा का जंत, मतलब वो विचार गंदगी से भरा हुआ है। वो विचार गंदगी से भरा हुआ है। स्वाभाविक रूप से उस विचार में गंदगी समाई हुई है, ऐसा कह सकते हैं। विचार का गंदापन क्या होता है, मेरा प्रश्न है। विचार में गंदगी क्या होती है, बताइए। ठीक है ये, पर उसका विश्लेषण करो ना।
नहीं नहीं, विचार में गंदगी क्या है? बुरा विचार गंदा है। बुरा विचार मतलब शरीर से जोड़कर देखोगे तो फिर वो बाहर भाव हो जाएगा। हाँ, जिस विचार में अहंकार है वो विचार, अहंकार ही गंदगी है उसकी, अहंकार ही गंदगी है, अहंकार ही उसमें पड़ी हुई बहुत बड़ी बीमारी है, हमें बड़ा रोग है। आपस को करमवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन भरमावे। आपस को कर्मवंत कहावे, अपने आप को भाग्यशाली, कर्मवंत यानी भाग्यशाली, अपने आप को भाग्यशाली बताता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझे तो इतना मिला है, ऐसा हुआ है, संसार का सुख वैभव प्राप्त हो गया है, परिवार कुटुंब अच्छा बड़ा है, रिश्तेदारियां अच्छी हैं, कर्मवंत। कर्मवंत यानी ये कार्यशीलता मत समझना, कर्मवंत यानी दुर्कर्म जिना को तुझ पाया वो कर्म है। भाग्यशाली, अपने आप को भाग्यशाली मानना कर्मवंत का। और भाग्यशाली क्यों मान रहा है? क्योंकि ये संसार के सुख से मुहैया हो गए हैं, संसार के सुख से प्राप्त हैं, तो भाग्यशाली मान रहा है। परंतु ये संसार के सुखों में फंसा हुआ, इन्हीं क्रियाकलापों में लगा हुआ इतना आलिप्त हो जाता है, जन्म मरे बहु जोन भरमावे, वापस वापस जन्म लेता है, वापस जन्म लेता है, कई जूनियां भटकता भ्रमता रहता है। क्योंकि जो उसकी वृत्ति है, मनोवृत्ति जिसको कहते हैं, वो इस संसार में फंस गई है, इस संसार से छूटना ही नहीं चाहती। इस संसार की मोह माया में फंसी हुई मनोवृत्ति उसको वापस लाके यहीं छोड़ती है, वापस लाके यहीं छोड़ती है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इससे छूटा कैसे जाए? इस मनोवृत्ति से छूटा कैसे जाए? दृष्टा होकर, शुरू से दृष्टा रहें, शुरू से। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही दृष्टा हो जाए, विचार का जन्म हुआ वैसे ही दृष्टा हो जाओ उसके। क्योंकि रास्ता पकड़ ले कोई गलत और उसको फिर वापस लाना कठिन रहता है, उसको फिर वापस लाना बहुत मुश्किल रहता है। गुरबाणी हम याद करते हैं, प्यार से बोलो सतनाम। कई बार मैं देखता हूँ, आप पढ़ते हो, आपके ऊपर किसी के ऊपर दोष नहीं है, पर फिर भी मैं देखता हूँ कि भाई वो एक रट गया ना जो अक्षर, कई बार समझाया भी है कि देखो ये ऐसा नहीं ऐसा है, हाँ, पर वो रट गया है। तो अब रट गया है तो वो वही का वही दोहराने में आता, क्योंकि वो तो चला गया ना उधर विचार, उसको वापस फिर लाना कठिन रहता है। पर शुरू से ही, इसलिए अगर दृष्टा रहेंगे और विचार को अच्छा मार्ग मिल गया, अच्छे रास्ते चलने लग गया, हो गया, कुल इतना ही काम है। तो जन्म जन्मांतरों के गेड़े से छूट सकता है। विचारों से ही कर्म है, कर्म का ही फल है। जो बार बार जन्म ले रहे हैं इसका कारण वही है कि विचार से हमारे विचार चले गए हैं मन की तरफ, और वो वैसे कर्म करवाता है, उसके कारण हमको भोगना पड़ता है। कई जन्म भोगे हैं, कई और भोगेंगे। धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। वो विचार, पहले तो हम इसका बाहरी जो शाब्दिक अर्थ है वो ये कि धन भूमि का जो करे गुमान, कई आए यहाँ कई चले गए। ये रजिस्ट्रियाँ होती हैं, हमारे ये मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम पर है, हम न रहेंगे, फिर वो बेटे के नाम पर हो जाएगी,
और कई लावारिसी वो जमीनें पड़ी रहती हैं जिनका वारिस ही नहीं रहा कोई। और इसका अहंकार जब तक जीवित है तब तक अहंकार करता है ये मेरी है। और मेरा तो कहना ये रहता है कि अपने घर में झांक कर देखिए, एक कागज के टुकड़े को छोड़ दीजिए, वो रजिस्ट्री का जो कागज का टुकड़ा है उसको छोड़ दीजिए, तो यदि आँख खोल कर आप देखेंगे तो आपके घर में आपके अलावा कई सैकड़ों हजारों जीव और भी रह रहे हैं। कई चींटियाँ रह रही हैं, कई छिपकलियाँ रह रही हैं, कई चूहे रह रहे हैं, कई चिड़ियाएँ घोंसला बनाकर रह लेती हैं, वो भी जीव हैं, वो भी सब रहते हैं। प्यार से बोलो सतनाम। झूठा अहंकार हम करते रहते हैं, बाहरी भाव से तो यही है, और अंदर इसके ये है कि विचार हमारा जो आवरण चढ़ाए बैठा है, आवरण, बाहरी आवरण, ये धन भूमि का जो करे गुमान, ये माया का आवरण है, बाहरी आवरण चढ़ाए बैठा है विचार, उसमें अपनी सामर्थ्य बताता है, बाहरी आवरण चढ़ाकर अपनी सामर्थ्य बताता है, मैं ऐसा कर लूं, पर होता नहीं। सो मूर्ख अंधा, अज्ञान, अंधा मतलब जो कहीं भी ठोकर खा सकता है, अंधा यानी जो कहीं भी गिर सकता है, बिना सहारे के चल नहीं सकता, अंधा। या जिसका दायरा बहुत छोटा हो जाता है। एक हाथी 4 अंधों को दिखाया गया, एक हाथी 4 अंधों को दिखाया गया। तो एक अंधे ने कहा हाथी रस्सी जैसा है, क्योंकि उसने उसकी दुम पकड़ रखी थी। एक ने कहा कि हाथी जो है खंबे जैसा है, क्योंकि उसने उसका पैर पकड़ रखा था। एक ने हाथी को पहाड़ बताया, क्योंकि पेट के पास उसका हाथ, वो हाथ जितना ऊपर घुमा रहा था उतना तो उसको बड़ा ही दिख रहा था, तो उन्होंने कहा हाथी तो पहाड़ जैसा है। और एक अंधे के हाथ में कान आ गया तो उसने कहा हाथी पंखे जैसा है। अब बताइए, 4 मिलकर भी उसे एक को नहीं पहचान सके क्योंकि अंधे हैं। यही हमारा विचार जब अंधा रहता है तो वास्तविकता को जानता नहीं, सच को जानता नहीं, सच क्या है वो नहीं, कभी ऐसा बताएगा, कभी ऐसा बताएगा, कभी ऐसा बताएगा, विश्लेषण उसका नहीं होता। अंधा विचार, अंधात्व में लगा होगा। अज्ञान, अज्ञान मतलब जानकारी बिल्कुल नहीं है, जानकारी बिल्कुल नहीं है उस विचार को जो बाहरी आवरण को ओढ़े बैठा है। ये स्वप्न को सच समझना, इसका दूसरा भाव क्या है, ये स्वप्न है, इसको सच समझ रहा है, ये सच है, अज्ञान। और सो मूर्ख है, कहते हैं कि वो विचार मूर्खता से भरा हुआ है, मूर्खता से भरा हुआ, मूर्ख विचार। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुकत आगे सुख पावे। कर कृपा, असली में यही है कि भाई आत्मा हमारी जो जागृत रहती है, आत्मा जो हमारी जागृत रहती है, हम उससे जुड़ते नहीं। हम यानी विचार उससे जुड़ता नहीं, थोड़ा चलता जरूर है उस पक्ष में पर फिर लौट आता है, क्योंकि अंदर से अहंकार छूटा नहीं है ना। जब तक अहंकार पूरी तरह से छूटेगा नहीं तब तक आत्म पक्ष
विचार के लिए जो मजबूत पक्ष है वो उसे प्राप्त नहीं होगा जब तक अहंकार छूटेगा नहीं, क्योंकि गरीबी हृदय बसावे। अंदर जब तक निमाणा भाव नहीं होगा, निमाणापन पूरी तरह आना चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो वो वही बात है, निमाणापन यानी ऐसा सिर्फ हम मुंह से बोल देंगे मेरा मुझ में कुछ नहीं और थोड़ी देर में हम अपने अहंकार में आ जाते हैं, फिर ऐसा नहीं। ये एक समर्पण भाव, ऐसा समर्पण भाव है, कहो नानक डह पया द्वारे, पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। थोड़ा भी बचना नहीं चाहिए हम अहंकार। शायद फरमाते हैं यहाँ मुकत आगे सुख पावे। यहाँ मतलब ये संसार में माया से तू छूटा रहेगा, माया के प्रपंच से तू छूटा रहेगा, धोखे से छूटा रहेगा। बहुत सारा धोखा है माया का, हाँ? उससे छूटा रहेगा। आगे सुख पावे। आगे कौन है? आगे ईश्वर परमात्मा प्रभु, और उसका सुख माना आनंद। ये ख में छोटे हो की मात्रा आनंद का पर्यायवाची सुख। ख खाली नहीं है, ख खाली होगा तो संसार का सुख होगा, और ये सुख की मात्रा लगी हुई है, ये आनंद का पर्यायवाची है। और ख में जब छोटी की मात्रा लग जाएगी तो वो आत्मा का सुख हो जाएगा, अंदर का सुख है वो आत्मा का सुख है। आगे परमात्मा सुख पावे, आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ माया के फेर से छूट जाएगा और आगे परमात्मा का आनंद तुझे प्राप्त हो जाएगा। सूत्र क्या है इसमें? सूत्र क्या लग रहा है? निमाणापन, विचार में निमाणापन, समर्पण भाव, ये सब होना चाहिए। ये सूत्र है। जब तक निमाणा नहीं होगा, जब तक समर्पित नहीं होगा, पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, पूरी तरह से। तब ऐसी प्राप्ति होने लगेगी। सतनाम श्री राम।